JSTL फंक्शन टैग्स, तो जे मीन JSP, JSP, JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी, JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शन टैग में बहुत सारे, इट इज मोस्टली यूज टू, किसके लिए, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस आर देयर। इसे मोस्ट ऑफ दिस फंक्शंस आर कॉमन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस। JSTL में इट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस प्रेजेंट है फंक्शन टैग्स में। और मोस्ट ऑफ द फंक्शन, उसमें से कौन से फंक्शन है वो, दैट इज स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन। जो बहुत सारे फंक्शंस प्रेजेंट है ना जे इसमें फंक्शन टैग्स में, वो कॉमन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस है। ठीक है, अभी ये सिंटैक्स क्या है, अभी नाउ यू वांट टू इंक्लूड फंक्शन टैग इन योर JSP पेज, राइट। तो इंक्लूड करने के लिए, टू इंक्लूड JSTL फंक्शन लाइब्रेरी इन योर JSP पेज, तो ये दिस इज अ सिंटैक्स, राइट। यही सिंटैक्स है ना टैग में, आंसर टैग, ये तो परसेंटेज रहता है स्टार्टिंग में, परसेंटेज एंड में, ठीक है। ये तो रहेगा ही, क्यों, बिकॉज इतना ही तुमको पता है, ये सिंटैक्स जो ये टैग है, लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल जो समझो, और स्टार्टिंग, हाँ इतना ही, स्टार्टिंग में परसेंटेज और एंडिंग में भी परसेंटेज है, सिर्फ इतना ही कंसिडर करो, ये हटा दो एनोटेशन, एट द रेट जो दिखाई दे रहा है एनोटेशन। तो ये कौन सा टैग है, स्क्रिप्टलेट, वी नो दैट ये कौन सा सिंटैक्स है, स्क्रिप्टलेट टैग का, स्क्रिप्टिंग टैग का, राइट। स्क्रिप्टिंग टैग का सिंटैक्स, तो स्क्रिप्टिंग टैग का यूज ही क्या है, क्या यूज है स्क्रिप्टिंग टैग का, इट यूज टू एग्जीक्यूट जावा कोड इन योर JSP पेज, इट इज यूज टू एग्जीक्यूट जावा कोड इन योर JSP पेज। तो इतना हुआ, फिर इतना हो गया, फिर आगे ये क्या है, नोटेशन, मतलब डायरेक्टिव के आगे, ये डायरेक्टिव है, टैगलिब डायरेक्टिव, डायरेक्टिव ऑलवेज स्टार्ट्स विद दिस सिंबल, ये एनोटेशन है। ये एट द रेट का सिंबल को हम लोग एट द रेट नहीं पढ़ते, हाँ, दिस इज एनोटेशन। क्या है वो, एनोटेशन है। राइट, तो ये एनोटेशन है, ये सिंबल जो मैंने सेलेक्ट की, और ये डायरेक्टिव का नेम है, ठीक है। अब यहाँ पे यूआरआई पास करो, एड्रेस पास करो, कौन सा, यू वांट टू यूज फंक्शन लाइब्रेरी। पता है फंक्शन लाइब्रेरी का क्या है, कोर टैग में हम लोग क्या किए थे, सेम एग्जैक्ट, बस इन प्लेस ऑफ कोर फंक्शन लिखना है अभी, राइट। फिर प्रीफिक्स फंक्शन टैग का FN है, जैसे प्रीफिक्स ऑफ कोर टैग इज C, प्रीफिक्स जैसे कोर टैग का C है, वैसे फंक्शन टैग का FN है, राइट। अब ये फंक्शन टैग्स की लिस्ट है, तो जो भी लिस्ट है, टैग्स के जो लिस्ट होते हैं, वी आर एक्सेसिंग द टैग लिस्ट विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स ओनली। किससे करते हैं हम लोग, विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स ओनली। तो इफ यू ऑब्जर्व सी दिस टेबल, सब प्रीफिक्स के साथ में लिखा हुआ है, FN इज द प्रीफिक्स ऑफ फंक्शन टैग, राइट, फंक्शन टैग का प्रीफिक्स है ये। तो प्रीफिक्स के साथ में फंक्शन टैग की लिस्ट प्रेजेंट है, कंटेन्स, इग्नोर, केस, एंड स्विच, एस्केप, एक्सएमएल, ये सब क्या है, फंक्शन टैग, मतलब ये जो मेथड्स है, दिस फंक्शंस, और यू कैन से दिस मेथड्स आर प्रेजेंट इन फंक्शन टैग लाइब्रेरी। और ये कौन से है पूरे फंक्शंस है, स्टार्ट, स्प्लिट, लोअर केस, अपर केस, ये सब क्या है, these are common these are common string manipulation functions, okay। तो contains and contains, ignore case we have covered, right, कल ही देखे थे हम लोगों ने contains और contains ignore case, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, contains और contains ignore case में क्या डिफरेंस है। contain जो है वो केस सेंसिटिव है, राइट, इट इज केस सेंसिटिव, मतलब एग्जैक्ट मैच करेगा लोअर केस अपर केस, केस सेंसिटिव है। और जो कंटेन्स, नेम इटसेल्फ इज सेइंग दैट, सी, नेम इटसेल्फ बता रहा है कि कंटेन्स इग्नोर केस मेथड जो है, दैट इज केस इनसेंसिटिव। कंटेन्स मेथड केस सेंसिटिव, कंटेन्स इग्नोर केस मेथड, ये सेकेंड वाला है, ये वाला, ये क्या है, केस इनसेंसिटिव है, राइट। फिर हम लोग ने ये प्रोग्राम देखे थे, ओके। अगेन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, ये प्रोग्राम देखिए, मुझे बताओ क्या आउटपुट आएगा, कौन सा आउटपुट आएगा,
कौन सा प्रोग्राम है ये? प्रोग्राम ऑफ दिस कंटेन्स इग्नोर केस मेथड, ठीक है, कंटेन्स इग्नोर केस मेथड। तो कौन सा लाइन आउटपुट में आएगा बताओ? सी दिस, पहले वेरिएबल सेट हुआ, देन वैल्यू, ये सब, देन इफ कंडीशन में क्या क्या हम लोग सर्च करें? ये जावा टी पॉइंट स्मॉल में जो लिखा है कि वेदर दिस जावा टी पॉइंट विच इज इन लोअर केस इज प्रेजेंट इन दिस वैल्यू और नॉट। हाँ प्रेजेंट तो है, तो ये पैराग्राफ में ये प्रिंट हो जाना चाहिए। यू ओनली से क्या आएगा आउटपुट, राइट इन द चैट बॉक्स, बिकॉज मैंने कल ये बताई थी, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। सो द जब तक चैट बॉक्स में लिखो, टिल देन आई एम स्टार्टिंग दिस नेक्स्ट फंक्शन एंड्स विथ। ओके, यहाँ से स्टार्ट करना है आज। सी ends with function it is used for testing if an input string ends with the specified suffix। जो इनपुट स्ट्रिंग तुमने पास किए हो उसमें हम लोग ये टेस्ट करेंगे कि वो स्पेसिफाइड जो हम लोगों ने सफिक्स दिए है, सफिक्स, हाँ नॉट प्रीफिक्स, सफिक्स, वो स्ट्रिंग वो सफिक्स से एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर हो रहा है वही सफिक्स से स्ट्रिंग एंड, इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे देखो, अगेन आई एम फ्रॉम द फर्स्ट टाइम आई एक्सप्लेनिंग द कोडिंग, क्योंकि इन एवरी, अगर तुम देखोगे सब इन, मतलब इन ईच एंड एवरी दिस फंक्शन टैग और कोड टैग जो भी है, ये लाइन तो हम लोग यूज करते ही है। मतलब व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंक्लूडिंग टैग लाइब्रेरी इन जेएसपी पेज। तो यहाँ पे मैं कौन से दो लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रही हूँ, कौन से टू लाइब्रेरी को मैं इंक्लूड कर रही हूँ यहाँ पे अपने जेएसपी की? ये जेएसपी का पेज है तुम्हारा, राइट? तुमने एक जेएसपी का पेज क्रिएट किया हो, यहाँ पे फर्स्ट टू लाइंस में वी हैव इंक्लूडेड कोड टैग लाइब्रेरी एंड फंक्शन टैग लाइब्रेरी, दोनों ही हम लोगों ने इंक्लूड किए। क्यों? बिकॉज मुझे वेरिएबल सेट करना है, पहले वेरिएबल सेट भी करना है, देन वेरिएबल का वैल्यू में एक स्ट्रिंग सेट करना है। तो वो सब करने के लिए तो कोड टैग लाइब्रेरी में इसके लिस्ट प्रेजेंट है, राइट? वेरिएबल सेट करना, कंडीशन देना, ये सब कोड टैग में है ना, हम लोग देखे। फंक्शन भी मुझे यूज करना है, फंक्शन टैग में मुझे एंड्स विथ वाला यूज करना है, तो दोनों मैंने इंक्लूड कर दी, दोनों डायरेक्टली, कोर एंड फंक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो सिंपल है, सी कोलन सेट, सी इज द प्रीफिक्स ऑफ कोर टैग, सी इज द प्रीफिक्स ऑफ कोर टैग सेट, सी के अंदर सेट प्रेजेंट है, ठीक है। टू सेट द वेरिएबल, तो वेरिएबल मैंने क्या सेट की? स्ट्रिंग, वेरिएबल मैंने स्ट्रिंग ली, और वो वेरिएबल का वैल्यू जो है, द वेरिएबल स्ट्रिंग में कौन सा वैल्यू में स्टोर करवा रही? वेलकम टू जेएसपी प्रोग्रामिंग। नाउ दिस वेलकम टू जेएसपी प्रोग्रामिंग इज स्टोर्ड इन विच वेरिएबल? स्ट्रिंग वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट लाइन वी आर गिविंग द कंडीशन, इफ कंडीशन। तो इफ भी मुझे पता है कि इज प्रेजेंट इन कोड टैग, तो सी कोलन इफ, एक मैंने वेरिएबल यहाँ पे ली टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, टेस्ट इक्वल टू, अभी ये क्या है सिंटैक्स, कौन सा सिंटैक्स है? ओनली सी दिस, बाहर जो डॉलर, डॉलर लाइक डॉलर सिंबल ये, ठीक है। तो ये, और यहाँ पे करली ब्रेसेस है, टू करली ब्रेसेस है, एक तो इसका क्लोजिंग है स्ट्रिंग से पहले जो स्टार्ट हुआ है, एंड्स विथ फंक्शन का है, और एक क्लोज, एक किसका है? ये फंक्शन का है, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है। तो ये बताओ ये कौन सा सिंटैक्स है? एक्सप्रेशन लैंग्वेज का है, राइट? एक्सप्रेशन लैंग्वेज का है ना ये। तो इसके अंदर हम लोग क्या एक्सप्रेशन पास कर रहे हैं? ये एक्सप्रेशन, फर्स्ट थिंग ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज का सिंटैक्स है। अभी एफ एन, अभी एफ एन के साथ में मैंने क्या ली? कोलन एंड्स विथ मेथड, एंड्स विथ फंक्शन। एंड्स विथ मुझे पता है कि एंड्स विथ फंक्शन जो है इट इज प्रेजेंट इन फंक्शन टैग लाइब्रेरी, एफ एन मैंने लिखी, ठीक है, कोलन एंड्स विथ। अभी स्ट्रिंग, मुझे वेरिएबल स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग कॉमा प्रोग्रामिंग, मैं चेक करूँ कि मेरा ये जो स्ट्रिंग है वेदर दिस स्ट्रिंग एंड्स विथ प्रोग्रामिंग और नॉट। समझ रहे? एंड्स विथ, ये मैंने सफिक्स प्रोवाइड करी, सफिक्स, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैंने प्रोग्रामिंग पास करी, तो वो चेक करेगा वेदर दिस, मतलब एंड्स विथ प्रोग्रामिंग, तो ये वेदर दिस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में वेलकम टू जेएसपी प्रोग्रामिंग है,
स्ट्रिंग में क्या है, वेलकम टू जेएसपी प्रोग्रामिंग, तो वेदर दिस स्ट्रिंग वेरिएबल एंड्स विथ, क्या चेक कर रही है मैं, एंड्स विथ में ये दी, तो वेदर दिस स्ट्रिंग वेरिएबल एंड्स विथ प्रोग्रामिंग और नॉट, यही चेक करेगा ना। अगर है मैच कर, एंड्स कर, मतलब इससे एंडिंग हो रहा है, हाँ, दिखाई दे रहा है, इट इज कंडीशन इज ट्रू, राइट। तो स्ट्रिंग एंड्स विथ प्रोग्रामिंग, पैराग्राफ टैग में लिख दिया, इफ कंडीशन क्लोज। नेक्स्ट कंडीशन मैंने क्या दी, स्ट्रिंग अभी एंड्स विथ, आई एम चेकिंग वेदर दिस स्ट्रिंग एंड्स विथ जेएसपी और नॉट, तो कंडीशन इज फॉल्स, स्ट्रिंग जेएसपी से एंड हो रहा है क्या, नहीं, तो ये वाला लाइन नहीं प्रिंट होगा, ओनली दिस, यहाँ वो ये वाला string ends with programming, this one only. इतना क्लियर है। Yes, ma'am. Okay, now see the next one, index of देखते पहले, index of, see next जो फंक्शन है दैट इज इंडेक्स ऑफ, ठीक है, प्रीफिक्स के साथ में लिखा हुआ है, प्रीफिक्स एफ एन प्रीफिक्स किसका है, ऑफ फंक्शन टैग, एफ एन प्रीफिक्स है फंक्शन टैग का, तो इंडेक्स ऑफ जो है, इंडेक्स ऑफ फंक्शन रिटर्न एन इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक है वो, तो इट इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द इंडेक्स, इंडेक्स, ये देखो ये जितने भी फंक्शन देखोगे ना ये बहुत इजी है, बिकॉज जो फंक्शन का जो नेम है ना वो इटसेल्फ वो खुद ही बता रहा है कि क्या उसका मतलब यूज क्या है वो फंक्शन का, इंडेक्स ऑफ है तो इजीली यू कैन से इंडेक्स, स्ट्रिंग का इंडेक्स रिटर्न करेगा ये, इट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग, ओके, फिर देन इट इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग स्पेसिफाइड इन सब स्ट्रिंग, जो तूने जो मतलब सब स्ट्रिंग जो तुमने पास किए हो वो सब स्ट्रिंग का इंडेक्स क्या है, वो सब स्ट्रिंग का इंडेक्स क्या है, ठीक है, वो रिटर्न करेगा वो। नाउ सी अगेन, अभी ये एक जेएसपी का पेज मैंने क्रिएट की, समझो नेटबीन्स मैंने ओपन की और एक जेएसपी का पेज आई हैव क्रिएटेड, ओके, तो फर्स्ट टू लाइंस में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगेन कोड टैग लाइब्रेरी और फंक्शन टैग लाइब्रेरी को वी आर इंक्लूडिंग कोड टैग लाइब्रेरी, फंक्शन टैग लाइब्रेरी इन जेएसपी पेज, तो कैसे कर रहे हैं ये सिंटैक्स, ये दो लाइन, फिर HTML हेड टाइटल, देन टाइटल ये यूजिंग JSTL फंक्शंस, टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज एंड बॉडी टैग, ठीक है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल हम लोग सेट कर रहे हैं, सी कोलन सेट, सी प्रीफिक्स से कोड टैग का सेट जो है वो प्रेजेंट है कोड टैग में, वेरिएबल, वेरिएबल स्ट्रिंग वन, दो वेरिएबल ली मैंने स्ट्रिंग टू, और ये स्ट्रिंग वन का वैल्यू मैंने ली, इट इज फर्स्ट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग टू का मैंने ली, इट इज टैग में XYZ है सेकेंड स्ट्रिंग, देन ये पूरा मेरा वैल्यू है, ये वैल्यू ली मैंने, इट इज XYZ सेकेंड स्ट्रिंग, देन टैग XYZ, ये मैंने कुछ पास की, ओके, नाउ सी अभी मैं दो स्ट्रिंग मैंने ले ली, कितनी स्ट्रिंग्स ली मैंने, दो, इट इज ये वाला स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू, दो वेरिएबल ली मैंने, नाउ सी आई एम चेकिंग, ये तो पैराग्राफ टैग है, इंडेक्स वन इज दिस इज टेक्स्ट ओनली, अभी एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन का है कि नहीं सिंटैक्स, बाहर का ये देखो, अंदर का नहीं पूछ रही है, सिंटैक्स तरह से चेक देखते हैं, ये डॉलर साइन जो है, ये करली ब्रेसेस जो है, ये तो इंडेक्स ऑफ का एक है क्लोजिंग और एक फंक्शन का है, राइट, यहाँ पे दो है ना, तो मुझे ये बताइए डॉलर और ये करली ब्रेसेस में जो है ये हम लोगों ने लिखे, मतलब ये किसका सिंटैक्स है, ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज, एक्सप्रेशन लैंग्वेज का है, ठीक है, तो एक्सप्रेशन हम लोग क्या पास कर रहे हैं, एफ एन कोलन इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग वन में, मैं चेक कर रही स्ट्रिंग वन में मुझे क्या चेक करना है, फर्स्ट का इंडेक्स, ये जो फर्स्ट है ये स्ट्रिंग वन में क्या है, पूरा है ना, इट इज फर्स्ट स्ट्रिंग, ये वैल्यू है, तो ये फर्स्ट इसमें से कहाँ है, यहाँ पे, तो इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, इंडेक्स, इंडेक्स, और दूसरे में मैं किसका इंडेक्स चेक कर रही हूँ, सेकंड, ये जो वर्ड है सेकंड,
ये सेकंड पास की ना मैंने, इसका इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स क्या आएगा, ये फर्स्ट का इंडेक्स क्या है? काउंट करो, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट का एफ देखो, उसका इंडेक्स वैल्यू बताओ। ये वर्ड जो है फर्स्ट, उसका इंडेक्स, उसका एफ देखो, एफ स्टार्टिंग का बताना है। तो फर्स्ट का जो एफ है वो, उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, कौन सी पोजीशन पे है? मैम 1. 1 है फर्स्ट का। 0 मैम 0 0। सी, ध्यान से देखो, ये क्या है, फंक्शन टैग का प्रीफिक्स है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ मेथड यूज करना है, इंडेक्स ऑफ किस में प्रेजेंट है, फंक्शन टैग में प्रेजेंट है। तो ये समझ में आया होगा ये इतना क्यों लिखे। फिर ये अंदर क्या पास किए, इंडेक्स ऑफ में क्या पैरामीटर पास किए, स्ट्रिंग 1 कॉमा, ये फर्स्ट FIRST। ठीक है, तो स्ट्रिंग 1 क्या है, स्ट्रिंग 1 मेरा वेरिएबल है, स्ट्रिंग 1 मेरा वेरिएबल है। और सेकेंड वैल्यू मैंने सब स्ट्रिंग है, सेकेंड वैल्यू क्या है मेरा, ये जो FIRST है वो सब स्ट्रिंग है। तो अभी ये क्या चेक करेगा, इंडेक्स ऑफ मेथड यूज किए ना, कि ये जो सब स्ट्रिंग है मेरा, ये वाला सब स्ट्रिंग जो है, ठीक है, कहाँ पे चेक करेगा, स्ट्रिंग में से। स्ट्रिंग क्या है, इट इज फर्स्ट स्ट्रिंग ये। तो ये फर्स्ट का जो एफ है उसका इंडेक्स क्या है, 0 से स्टार्ट होगा। सी 0 1 2, स्पेस भी काउंट करो, 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, वन वेट 1 सेकेंड, 0 1 2, स्पेस काउंट हो गया तो 2, देन 3 4 5 6। एफ का 6 है ना, समझ रहे कैसे काउंट करना है। इंडेक्स ऑफ जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0। तो ये फर्स्ट, ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट ये फर्स्ट, ये मैंने सब स्ट्रिंग पास की ना यहाँ पे, ये। तो पहला पोजीशन, फर्स्ट का पहला पोजीशन एफ, सिर्फ एफ देखो। अब 0 से काउंट करना स्टार्ट करो, 0 1, एक स्पेस काउंट की तो 3, देन 4 5 6। समझ रहे कैसे काउंट किए? अरे सेकंड वाला काउंट करो अभी, लेट्स सी, इसका काउंट करके बताओ। ये सेकंड में यहाँ पे इसका क्या इंडेक्स वैल्यू है? सेकंड का क्या है? 0 से स्टार्ट होता है, 0 से काउंट करो। फर्स्ट वाला 0 0 1, इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ मेथड का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। मैम 1. तो 1 कैसे काउंट करें, मुझे ये बताओ। चेक, कंफ्यूजन है इसमें काउंटिंग में फिर मेरे 11. को। 11. हाँ, ये 11। 11. 11 है क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, अभी एग्जैक्ट बताए, पहले कैसे वन काउंट कर रहे थे? बताओ, मुझे समझ में आएगा क्या कंफ्यूजन है। किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या काउंट करने में? फिर मैं अगेन बता रही हूँ, फिर कंफ्यूजन रहेगा तो बताओ मुझे।
इंडेक्स ऑफ जो है 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स ऑफ मेथड का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, पहली बात ये। अब दूसरा ये कि क्या कौन सा मुझे चेक करना है, ये सब स्ट्रिंग फर्स्ट किस में से, ये स्ट्रिंग में से, ये वाले स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग 1 पास की हूं ना, ये इसमें से काउंट करके बताओ। ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट का जो पहला वाला ये एफ है, एफ वो कौन से इंडेक्स पोजीशन पे है, तो 0 से काउंट करो। आई कौन से पोजीशन पे, 0, टी 1 पे है, ये स्पेस एक 2 हो गया, देन आई एस 4 5 और ये 6। ये एग्जीक्यूट कर ले क्या, स्पेसिंग समझ में आ जाएगा। सेकेंड देखो आई टी 0 1 2 3 4 स्पेस 5, ये टैग 6 हो गया, देन 7 8 9, फिर ये वाला 10 हो गया और ये एस 11 हो गया, तो 11 आएगा आई थिंक, देखते। हाँ 11 है, राइट है। तो इंडेक्स 1 6, इंडेक्स 2 11, ये वाला आ रहा है। इंडेक्स 1 6 मिला मुझे, इंडेक्स 2 11। इसका 6 कैसे मिला, 0 1 2 3 4 5 6, स्पेस भी काउंट करना है। अभी किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें, कैसे काउंट किए? व्हाट इज इंडेक्स ऑफ मेथड, क्या हो रहा है इंडेक्स ऑफ में? जो स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग है, ठीक है, जो स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग है उसका इंडेक्स, स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग का जो फर्स्ट अकरेंस है उसका इंडेक्स चेक करता है वो। तो स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग मेरा फर्स्ट है और ये स्ट्रिंग है, इसमें से चेक कर रहा है वो, इसका फर्स्ट अकरेंस क्या है, फर्स्ट का एफ है, एफ है ना, तो सिर्फ एफ का इंडेक्स बताओ मुझे। 6 है, राइट। So index of method returns the position of the first occurrence, position of the first occurrence of specified जो भी सबस्ट्रिंग और कैरेक्टर है, राइट। इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट occurrence of specified substring। तो फर्स्ट का पूरा इंडेक्स नहीं बताना है, इसका इंडेक्स वैल्यू कौन, एफ का, आई का, आर एस टी सबका नहीं, सिर्फ जो तुमने कैरेक्टर पास किए हो उसका फर्स्ट अकरेंस कौन सा, एफ है ना, एफ, तो सिर्फ एफ का बताना है इंडेक्स। ठीक है, तो कैसे होगा, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 स्पेस 2 हो गया, 3 4 5 6। आई थिंक क्लियर होगा अभी ये। रिप्लाई करो, क्लियर है क्या, अभी कुछ डाउट है इसमें इंडेक्स ऑफ में? नो डाउट नो। ठीक है, नेक्स्ट वन, ट्रिम फंक्शन। okay, it is clear now. Now see the trim function. Trim function removes the blank spaces from both the ends of a string. Both the ends means समझो, अभी ये कंसिडर करो, ये वेलकम टू जेएसपी प्रोग्रामिंग सी कैसे लिखा हुआ है ये, both the end मतलब स्टार्टिंग से भी और एंडिंग से भी। ये स्ट्रिंग है मेरा वेलकम टू जेएसपी प्रोग्रामिंग, तो स्टार्टिंग से भी और एंडिंग से भी क्या करेगा, ये जो व्हाइट स्पेसेस है, ब्लैंक स्पेसेस है, उसको रिमूव करेगा, एक्सेप्ट सिंगल स्पेस। हाँ, ओनली सिंगल स्पेस जो है उसको नहीं करेगा, एक्सेप्ट सिंगल स्पेस, सिंगल स्पेस अलाउ है, जो एक्स्ट्रा जो मोर देन वन सिंगल स्पेसेस है उसको रिमूव करने के लिए ट्रिम फंक्शन इज यूज्ड। तो ट्रिम फंक्शन रिमूव्स द ब्लैंक स्पेसेस फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग। बोथ द एंड मीन स्टार्टिंग से भी और एंडिंग से भी जो भी ब्लैंक स्पेसेस होंगे उसको रिमूव करेगा ट्रिम फंक्शन। इट इज मेनली यूज्ड फॉर इग्नोरिंग द ब्लैंक स्पेसेस फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग। प्रोग्राम देखो, we will execute this program, स्पेस दे दे के देखेंगे रिमूव होता है क्या। तो फर्स्ट सी दिस, फर्स्ट थिंग क्या हुआ, फर्स्ट 2 लाइंस क्या, कोड टैग लाइब्रेरी और फंक्शन टैग लाइब्रेरी को इंक्लूड किए जेएसपी के पेज में। देन वेरिएबल सेट किए, वेरिएबल मैंने क्या ली, str1, उसका वैल्यू मैंने ली वेलकम टू जेएसपी। कितने ब्लैंक स्पेसेस है यहाँ से मुझे पता नहीं चल रहा है,
हम लोग खुद देंगे स्पेस से, स्पेस बाहर से देंगे तो पता चलेगा कितना ब्लैंक स्पेसेस इसके बीच में है। मोर देन वन दिखाई दे रहा है ना पर, ठीक है। तो ये कुछ मेरा वैल्यू है स्ट्रिंग का। तो अभी स्ट्रिंग वन, पहले मैं क्या कर रही हूँ, लेंथ काउंट कर रही हूँ, स्ट्रिंग वन का लेंथ। तो लेंथ फंक्शन से क्या होता है, स्ट्रिंग का लेंथ काउंट हो जाता है, ठीक है। और सी, अभी तो लेंथ अगर काउंट करेंगे स्ट्रिंग का, एफ एन कोलन लेंथ, और लेंथ भी फंक्शन टैग में प्रेजेंट है। और किसका, मुझे str1 पास की है वेरिएबल। str1 में क्या है, ये लाइन है ना, वेलकम टू जेएसपी प्रोग्रामिंग। कुछ ब्लैंक स्पेसेस भी दिया है यहाँ पे, तो सिर्फ अभी लेंथ काउंट करना है, ब्लैंक स्पेसेस नहीं। लेंथ, लेंथ जो फंक्शन है वो ब्लैंक स्पेसेस नहीं काउंट करेगा, सिर्फ लेंथ काउंट करेगा ये स्ट्रिंग का। तो ये कितना लेंथ है स्ट्रिंग का। और अच्छा, लेंथ फंक्शन का इंडेक्स वैल्यू क्या है, स्टार्ट्स विथ लेंथ फंक्शन 0 और 1, इसे इंडेक्स ऑफ 0 से काउंट करना है। और लेंथ फंक्शन काउंट करो उसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। लेंथ इज 42, लेंथ इज 33। दो लेंथ कहाँ से आ गया, स्ट्रिंग वन लेंथ 42, स्ट्रिंग टू लेंथ 33। अच्छा, ये दो जगह हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना, राइट। वेलकम टू जेएसपी प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रिंग वन का लेंथ, ट्रिम करने के बाद लेंथ देखिए हम लोग ने। सी क्या हो रहा है ये प्रोग्राम में, प्रोग्राम बहुत सिंपल है। फर्स्ट वी आर सेटिंग दी वेरिएबल, वेरिएबल मैंने क्या ली, str1। वैल्यू मैंने सेट करी वेलकम टू जेएसपी प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसको मैं यही करती हूँ, फर्स्ट आई विल टेक दिस प्रोग्राम इन नोट पैड। समझ में आएगा एग्जैक्टली कितना स्पेसिंग स्पेस दे रहे हैं हम लोग। कुकीज और रिक्वायर्ड डिस्पैचर का मैंने टेस्ट बोली हूँ ना, 2 चैप्टर्स पढ़ना है, टू स्टडी 2 चैप्टर्स फॉर द क्लास टेस्ट, यूनिट नंबर 2 में से 2 चैप्टर, कुकीज एंड रिक्वायर्ड डिस्पैचर। आज क्या है, वेनेसडे, आई थिंक मैंने ट्यूसडे बोली हूँ लेने के लिए। कमिंग ट्यूसडे को टेस्ट है, हाँ। रिक्वायर्ड डिस्पैचर एंड कुकीज, 2 चैप्टर का। टेस्ट दोगे तुम्हारा ही बेनिफिट है, ठीक है। सेमेस्टर में भी बेनिफिट होगा एंड फॉर द इंटर्न एग्जाम ऑल्सो, एक प्रैक्टिस हो जाएगा। नेटबिन्स ओपन हो रहा है यहाँ पे, देखो सी, जब तक नेटबिन्स ओपन हो रहा है थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेंथ काउंट कर रहा है स्ट्रिंग का, तो लेंथ फंक्शन जो है वो स्पेस भी काउंट करता है, ठीक है। काउंट स्पेसेस ऑल्सो, स्पेस भी काउंट कर रहा है वो। तो पूरा स्पेस के साथ वो काउंट करके बता रहा है। यहाँ पे देखो कुछ 42 है, वो कैसे आया मैं बताऊंगी रन करने के टाइम पे।
फिर ट्रिम निकलने के बाद, ट्रिम मतलब ट्रिम लगाने के बाद, ट्रिम लग गया इस पे STR1 पे। ट्रिम ने क्या किया, पूरे जो एक्स्ट्रा एक्सेप्ट वन ना सिंगल स्पेस को नहीं रिमूव करेगा। तो ट्रिम लगने के बाद लेंथ देख रहे हैं हम लोग, तो कितना कम हो गया होगा, आई थिंक देखो 42 से 33 हो गया, क्योंकि ब्लैंक स्पेसेस जो थे, एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेस थे, वो रिमूव हो गए। तो ट्रिम अप्लाई करने का लेंथ हम लोग चेक किए तो 33 हो गया। तो इतने सारे ब्लैंक स्पेसेस थे, तो हम लोग खुद देंगे ब्लैंक स्पेसेस, हम लोग को पता चलेगा इतना वी हैव पास और कितना बराबर रिमूव हो रहा है क्या। यहाँ से देख के पता नहीं चल रहा है ना कितना ब्लैंक स्पेसेस दिया है यहाँ पे। ओपनिंग प्रोजेक्ट्स, %73, 81। मैं यहीं पे क्रिएट कर दूं JSP के पेज में जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, कि न्यू वापस से क्रिएट करूं प्रोजेक्ट। सी पहले फर्स्ट थिंग नेटबीन्स जब हम लोग ओपन करते हैं तो वी आर क्रिएटिंग, फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, कैटेगरीज में से क्या सिलेक्ट करना है, जावा वेब, और प्रोजेक्ट में से वेब एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट करना है। फिर देन वेब प्रोजेक्ट का हम लोग नेम देते हैं, तो वेब एप्लीकेशन 3 एज इट इज में रख रही हूँ। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। प्रोजेक्ट कौन सा क्रिएट हो गया, वेब एप्लीकेशन 3, यहाँ पे देखो। प्रोजेक्ट क्रिएट करते ही देखो ये जो हो रहा है 33% बैकग्राउंड स्कैनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, इसको कंप्लीट होने देना है। 100% हो गया अभी। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन 3 इज क्रिएटेड नाउ। अभी मुझे JSP का पेज क्रिएट करना है, तो हाउ टू क्रिएट JSP, वेब पेजेस पे राइट क्लिक करो, न्यू JSP, JSP का नेम दे दो यहाँ पे, फाइल नेम। ठीक है, आई एम कीपिंग एज इट इज ओनली न्यू JSP, क्लिक ऑन फिनिश। ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं, अपना स्ट्रिंग चेंज कर देंगे यहाँ हम लोग। लेट्स सी, ठीक है। नाउ, नाउ सी, यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे सिंगल स्पेस है दोनों के बीच में। ठीक है, याद रखो, दिखाई दे रहा भी होगा सिंगल स्पेस है। अभी देखते हैं इसका लेंथ क्या है। ठीक है, इसका लेंथ क्या होगा अभी। सी ओनली लेस देन 1 मिनट इज रिमेनिंग, तो मीटिंग एंड हो जाएगा अभी।